नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 7वीं कक्षा में पुनरावर्तन 1 देखेंगे। तो पुनरावर्तन 1 यहाँ पर 4 पार्ट हमारा जो ख़त्म हुआ, उन 4 पार्ट में से प्रश्न दिए गए हैं पुनरावर्तन के रूप में। आपको यहाँ पर प्रश्न के जवाब देने हैं और तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करने हैं, आपको उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये 5 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, आपको ये बताना है कि ये जो प्रश्न है वो प्रश्न किस पाठ का है। पहले पाठ का, दूसरे पाठ का, तीसरे का या चौथे का, आपको ये बताना है। मैं ही बता देती हूँ कि ये जो प्रश्न है वो हमारी दूसरी जो कविता है तब याद तुम्हारी आती है, इस कविता में से लिया गया है। तो ये दूसरे पार्ट दूसरी कविता से लिया गया है, जो कविता हमारी मुख्य पाठ भी है। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसका जवाब क्या है? चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो जवाब है कि चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। पंक्ति आती है ना, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। तो चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? सुबह में उठकर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? सेठ जो है, सेठ ने कुत्ते को मुक्त क्यों किया? कौन सा पाठ है? तीसरा पाठ। और तीसरे पाठ से यह प्रश्न लिया गया है। अब हम जवाब बताते हैं कि सेठ ने कुत्ते को कब मुक्त किया? जब सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। डाका डाला मतलब चोरी की। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और दूर जंगल में चोर जो थे उन्होंने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। गाड़ देना मतलब डांटी देव। कुत्ता सेठ को जंगल में ले गया। कुत्ता जो सेठ है उसकी धोती पकड़कर उसको जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वही जगह बताई। उन्होंने अपने पैरों से थोड़ी मिट्टी खोदी। थोड़ा खोदने पर जो माल सामान था, चुराया हुआ माल सामान, वही जमीन में दिखाई देने लगा। कुत्ते की इस वफादारी से सेठ मुक्त हो गए और फिर उन्होंने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधकर उसे आजाद कर दिया। कहा कि तुम अपने मालिक के पास जाओ। तुमने मेरा सुध समेत मेरा जो माल सामान था वो वापस दिलाया है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? बच्चों, सबसे पहले ये बताना है कि ये जो प्रश्न है कहाँ से लिया गया है। तो ये जो प्रश्न है हमारा चौथा जो पाठ है, कथनी और करनी, इनमें से लिया गया है। अब हम जवाब बताते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है।
किससे श्रेष्ठ बनाया? अन्य प्राणियों से, क्योंकि अन्य जो प्राणी है वो क्या करता है? सिर्फ खाना और घूमना, खाना, यही उसको याद रहता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास वाचा है, वाणी है, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। इसी तरह अलग जो प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, अलग अलग प्राणियों से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। अब हमारा चौथा जो प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ जो है, राधनपुर के सेठ, हमारा पाठ तीसरा, उनमें से लिया गया है ये प्रश्न। तो राधनपुर के जो सेठ थे उन्होंने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? जब सेठ के पास बंजारा रुपये उधार लेने गया, तब सेठ ने उसे कहा कि तुम कुछ गिरवे रखो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है यहाँ पर गिरवे रख सकते हो, तब मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ये जो बंजारा है वो कहता है कि मैं अपनी जबान देता हूँ, लेकिन सेठ ने कहा कि ऐसा कीजिए, तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में यहाँ रख दो, जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम पैसे लौटा कर अपने कुत्ते को ले जाना। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवे रखने की शर्त रखी। आया समझ में? अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? कौन सा पाठ है हमारा? तो दूसरी कविता है, उनमें से ये प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर हरियाली जब वर्षा ऋतु आती है, छम छम बूंदे गिरती है, तब पृथ्वी पर हरियाली फैल जाती है। तो बारिश हो तब हरियाली फैल जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा ये पहला जो प्रश्न है वो खत्म हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। एक परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका क्या करना है? सुलेखन करना है। सुलेखन, सु यानी सुंदर, लेखन यानी लिखना। सुंदर अक्षरों में ये पैराग्राफ जो है उसे अब आप अपने नोट में लिखेंगे, बराबर। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं कि हमारे देश का झंडा तिरंगा है, ऊपर केसरी रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे हरा रंग है। सफेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। तो इस तरह हमारे तिरंगे की क्या विशेषता है ये बताई है। कितने रंग है, अशोक चक्र है, और वो रंग हमें क्या सीख देते हैं?
वो यहाँ पर पैराग्राफ में बताया। आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को सुंदर अक्षर में अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको ये काम करना है, बराबर। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। ये जो प्रश्न है उस प्रश्न में टीवी देखने से हमें लाभ होता है या टीवी देखने से हमें हानि होती है, यानी नुकसान होता है, इस विषय पर चर्चा कीजिए, बराबर। आप कभी अपने दोस्तों के साथ बैठे हो तो इस विषय पर क्या करना है, लाभ हानि के बारे में बताना है। कोई मित्र हानि के बारे में बताएगा, यानी टीवी से नुकसान के बारे में, और कोई मित्र उससे लाभ जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे। इस तरह आपको, अगर कोई आप 7वीं कक्षा के आसपास जो कोई रहता है तो आप उसके विषय टीवी के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में, टीवी के बारे में जब हम मिलेंगे तब चर्चा करेंगे, उनसे लाभ होते हैं या नुकसान होता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़े पॉइंट देती हूँ कि टीवी हमारे लिए लाभकारक है, जिससे टीवी से हम समाचार जान सकते हैं, यानी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर टीवी हमारे लिए मनोरंजन का काम करती है। देश विदेश के समाचार हो, ज्ञानप्रद बातें हो, तो वो सब हमें टीवी के माध्यम से मिलता है। फिर ये जो हम भूकंप है, बरसात की आगाही, सब कुछ हम टीवी के माध्यम से हम जान सकते हैं। व्यापार धंधे की बात करें तो उनसे भी हम जान सकते हैं कि आजकल मूंगफली या और अनाज, गेहूं का भाव क्या चल रहा है, वो समाचार के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब टीवी के बारे में कई सारे लाभ हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ी हानि भी है। अगर हम टीवी का उपयोग सही तरीके से करें तो हमारे लिए लाभकारक है, लेकिन हम जो नहीं देखना है उसे हम बार बार देखेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान है। जैसे परीक्षा का दिन हो और आप टीवी के आगे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आपकी परीक्षा अच्छी नहीं जाएगी, बराबर। और फिर टीवी में जो सीरियल बताते हैं उस सीरियल में कई बार 2-3 बार शादी बताते हैं। इस तरह अगर संसार में हो तो वो भी एक हानिकारक है। तो टीवी हमारे लिए ज़्यादातर लाभकारक है। ये जो प्रश्न है उसके आधार पर आपको निबंध भी लिखना है कि दूरदर्शन से लाभ हानि, दूरदर्शन से लाभ हानि अथवा दूरदर्शन के चमत्कार, इस तरह, या विज्ञान से लाभालाभ। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है उस प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को क्या करना है, शब्दकोश के क्रम में लिखना है। मैंने जब हमें वीडियो बनाने की शुरुआत की थी तब मैंने आपको शब्दकोश के बारे में बताया था कि शब्दकोश कैसे हम बनाएंगे, उसकी चर्चा सारा वीडियो बनाकर मैंने भेजा था। तो शब्दकोश बनाने के लिए सबसे पहले हमें व्यंजन और स्वर वाले जो शब्द हैं उनमें से हम स्वर वाले शब्द लेंगे। तो स्वर कितने हैं, 13, अ, आ,
ई, उ, इस तरह के ए, ऐ, ओ, अह, रू, ये जो शब्द है स्वर है। और व्यंजन, व्यंजन यानी कक्को, क ख ग घ ङ च छ ड ढ ढ ण, या इस तरह। सारा, सारा जो सारो यानी पूरो कक्को, क से लेकर अंत तक। तो यहाँ पर कई सारे शब्द दिए गए हैं। उस शब्द को आप क्या करेंगे, शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर ये जो बुक है उसमें लिख दिया है नीचे, लेकिन आप ध्यान रखें कि यहाँ पर हमने पहले स्वर वाला शब्द लिखा, तो अ क्या है, स्वर है, तो अ स्वर वाले शब्द हमने लिखे यहाँ पर। अब दूसरा शब्द है कार्य, तो स्वर यहाँ पर कोई नहीं है। ये जो शब्द दिए गए हैं उनमें एक ही स्वर है, अपूर्व, अ यानी अ जो है स्वर है, तो स्वर वाले एक ही शब्द है। बाकी शब्द व्यंजन के हैं। तो व्यंजन में सबसे पहले क आता है, तो ये कार्य। शब्दकोश में दूसरा शब्द क्या होगा, कार्य। फिर चिंता, फिर तीसरा क्रम है चिंता। चौथे क्रम में झूठ, बराबर। तो चौथा जो क्रम है उसमें है झूठ। अगला शब्द है ज्ञान, फिर पर्यटन, फिर शब्द है एक प्रसाद, और फिर अगला शब्द है प्रसाद के बाद विद्यार्थी, और अंत में शब्द है हल्दी। कक्कावरी के क्रम में ये शब्दकोश बनाए हैं। यहाँ पर इस तरह आपको शब्दकोश लिखना है, बराबर। मैंने शुरुआत में जो शब्दकोश के बारे में वीडियो व्याकरण में भेजा था, इसे देख लेना। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पांचवा जो प्रश्न है उस प्रश्न में भी शब्दकोश बनाना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। ये जो शब्दकोश है उस शब्दकोश को आप क्या करेंगे, सही शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पर आप शब्दकोश बनाएंगे। यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं और 5 शब्द भी ऐसे हैं जो एक ही वर्ण के हैं। तो यहाँ पर मित्रों एक ही वर्ण के शब्द हो तो उसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, च की 12 अक्षरी देखेंगे, बराबर। तो 12 अक्षरी के क्रम में आप क्या करेंगे, शब्दकोश बनाएंगे। तो यहाँ पर सारे शब्द 5 जो शब्द दिए गए हैं वो च से हैं, बराबर। तो च, चा, सबसे पहले च तो चम्मच। आगे 12 अक्षर जाते हैं, च, चा,
दूसरा शब्द क्या आएगा? चारण। च चा ची, चिराग। अगला शब्द है चौकोर। चौकोर। और अंत में है चंद्रिका। तो इस तरह यहाँ पर आप सही क्रम में लिखेंगे ये शब्दकोश। बराबर। इस तरह अगर एक ही वर्ण वाले शब्दकोश हो तो आपको ये जो शब्दकोश बनाने के लिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले च यानी च चा ची ची चू चू इस तरह सारी लाइन 12 अक्षरी की देखेंगे और 12 अक्षरी की लाइन के हिसाब से हम क्या करेंगे? शब्दकोश बनाएंगे। बराबर। तो इस तरह हमने पहला जो पुनरावर्तन है वो पुनरावर्तन यहाँ पर चर्चा की और आपको पुनरावर्तन 1 अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में लिखना है। कई मित्र ने मुझे प्रश्न किए थे कि मैडम पुनरावर्तन लिखना है, तो यहाँ पर पुनरावर्तन अवश्य लिखना है अपनी नोटबुक में। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।